हाँ जी बिल्कुल जी। इसको अलग से वैसे है चैप्टर माना नहीं जाता, पर अब जिस तरह नए कोर्स में ना इसमें भी इन्होंने क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़े ऐड कर दिए हैं। यूनिट कॉस्टिंग बंदे कहते हैं ये तो कॉस्ट शीट है, और बात भी सच है। बैच कॉस्टिंग में वो ईबीक्यू कहते हैं, पर वो ईबीक्यू तो भाई एक क्वेश्चन ही था। अब ये कई नालायक पार्टियां बेचारी इधर उधर भी कर सकती हैं भाई, जो एक क्वेश्चन में थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चंस देखो, जिन्होंने पूरा कोर्स किया हो, खास तौर पे कॉस्ट शीट। हूँ पहले वाला समी अगर आप इलस्ट्रेशन देखते हो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपका मांगता। तुम लोग भाई जिन्होंने नहीं किया हो उनको यार अपने कॉस्ट शीट के बाद ही इसे पंगे लेने चाहिए। ले आओ, मैं इनको जिन्होंने किया हो, इधर सबने कॉस्ट शीट की हुई है ना। आप देखो जरा, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आर रेट, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरहेड आ जाएंगे। पहले आ गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड आ गए। अब वर्क कॉस्ट आ गई। अब एक स्यापा होता है ये ऑफिस ओवरहेड का, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव का। पर अगर ये किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे हो तो इन्हें प्रोडक्टिव ही मानते हैं। तो 10% ही आ गए। अब ये आपकी, लिख तो खैर इसने गलत ही दिया, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि चलो केड़ा कोई टोकने वाला कुछ नहीं होता, जो मर्जी लिखे जो। बेटा ये वैसे सीओपी था, आप स्लैश सीओपी जरूर लिखें इसमें, क्योंकि शायद ये अब ये बहाना हो रहा है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बराबर ही हैं, तो सीओपी और सीओजीएस बराबर ही हो जाएगी। भाई समझ रहे हो? नहीं तो सीओपी के बाद ओपनिंग एफजी ऐड क्लोजिंग माइनस, अब सेलिंग ओवरहेड आ गए, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट आ गया। हूँ तुम सोचो, अगर तुम्हें ये सवाल आएगा पेपर में कि अगर कॉस्ट पर यूनिट प्रॉफिट निकाल लो, अब आप ये थोड़ा ना सोचोगे कि मैं यूनिट कॉस्टिंग किया हो कि नहीं, आप कॉस्ट शीट बना के निपटाओगे। फिर एक क्वेश्चन ये है इनके पास, ऐसे ही एक आधे में ना, जैसे बैच के एक आधे क्वेश्चन में बंदा फंसता भी है। पहले तो ये वाला देखो, इसमें भी फंस जाते हैं बंदे तो। क्या नाम हुआ जी? अथर्व, अथर्व परमा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स। इतनी कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर है, जरूरी नहीं है कि इतना बनता होगा। रिकॉर्ड कंपनी का आपके सामने, पहले हफ्ते में 1200 बनाए हैं, 1600 बनाए हैं, अगले हफ्ते में फिर 1800 बनाए हैं। इसको पर यूनिट करियो भाई, 9000 डिवाइड बाई 1200 करियो, 7.5 आएगा। मटेरियल तो फुली वेरिएबल होता है, 1600 इंटू 7.5 कर लो, 12,000। मटेरियल में कुछ फिक्स फिक्स नहीं होता जी, मटेरियल फुली वेरिएबल है। लेबर में पंगे हो सकते हैं, लेबर भी ये 3 रुपये आ रही है, 3 रुपये के अकॉर्डिंग ही है। ये आ गया सियापा बेटा। ये भाई आपने जिन्होंने पूरा कोर्स किया है सीपी स्टैंडर्ड, उसमें सेमी वेरिएबिलिटी बहुत आती है। अब 31,000, 33,000, 34,000, अगर पर यूनिट निकाल भी लें सेम नहीं आएगा। ये दिख जाएगा कि कुछ इसमें फिक्स कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। बट सर अब आपको इन्होंने कहना ये है कि आप 2,000 यूनिट का एस्टिमेट दे दो। देखो 2,000 यूनिट में मटेरियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेबर में भी कोई प्रॉब्लम, ओवरहेड जो ना करने आए तो इधर उधर हो जाएगा। तो बेटा मैं एक लास्ट टाइम ही समझे आपके लिए, तो आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम कैसे करते थे। कि जी हाइयर लोअर पॉइंट एक फॉर्मूला लगता था कि भाई 1200 यूनिट पे ये खर्चा इतना, हाईएस्ट पॉइंट कितना 1800, वहाँ ये खर्चा 34,000 है। बाकी ये नए बच्चे भी समझना चाहें समझ सकते हैं, जिस तरह कॉस्ट बिहेवियर होता है ना इकोनॉमिक्स में, वो है ये चीज़ कि ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है, तो भाई ये ऐसे होनी चाहिए थी, 1800 यूनिट पे इतना लिखा होना चाहिए था। 31,000 को 1.5 गुना कर ले बेटा, यहाँ तो 46,500 आना चाहिए था, फिर ये फुली वेरिएबल होती। और अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो बेटा यहाँ फिर 31,000 ही लिखा होना चाहिए था। ना ये फुली फिक्स्ड है, ना ये फुली वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है। इसको करने के दो तरीके, एक तो बुक वालों का, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट, ये वेरिएबल आ गया जी। फिर इसमें 1200 इंटू 5 करके काट दो वेरिएबल को, बाकी फिक्स्ड आ जाएगा। फिर हमारा अपना ये होममेड मेथड जिस तरह होते हैं कि इकोनॉमिक्स से ही करो जी, ऐसे डीवीसी, ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होता है, ये चेंजेस आ जाए। पर चलो छोड़ो यार, अब ये तो तुम्हें आता है, तो मैं इसमें अब इतनी डिटेल में ना आ जाऊँ। मेरे 5 रुपये वेरिएबल आ रहे हैं, मैं फिक्स्ड कितना है यहाँ? 25,000। तो अपन यहाँ वापस आते हैं टॉपिक में, 2,000 इंटू 5 लगवा देंगे, 25,000 वैसे जुड़ जाएंगे, फिक्स तो लगना ही लगना है। बाकी चेक कर लो जी, 2,000 इंटू 5 करके 10,000 रुपये हो गए, 25,000 वैसे जुड़ के 35,000 हो गया। अगले कह रहे हैं जी हमने नोट भी बनाया, वो कोई नहीं, बथेरे देखे तुम्हारे नोट, इतना तो आता ही होता। भाई समझ रहे कि नहीं? वही चेंज चूंज वाला बना, वो इतनी लंबी खींच दी बात, 1 पेज, वाह जी वाह।
जहाँ पॉइंट ओके होते हैं वहाँ तुम बोलते कुछ नहीं, फिर जब तुम्हें आता हो तो फिर तुम चुप ही नहीं करते। तो भाई अब ये टोटल कॉस्ट आ गई है, टोटल कॉस्ट पे कहते हैं जी 20% ऑन सेलिंग प्राइस है तो 25% कर देना। यार किसको पता चलना है कि अब ये यूनिट कॉस्ट है वहाँ। अगला कहेगा भाई ठीक है यार, कॉस्ट शीट का सम आया था कर दिया भाई, ठीक है जी, ये तो बहुत पप्पू सम है वैसे। उन जो बैच कॉस्टिंग है, ये बेटा जी आप भी वापस आ जाएं, क्योंकि ये ईओक्यू में हुआ था, जब आप सारी घर से वो क्वेश्चन कर लाए थे बेटा, जेड़ा कॉन्सेप्ट भी कराया नहीं हुआ था। ई बी क्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, 2AS/C, सेटअप कॉस्ट। हूँ देखो जी, ये सीधा ही मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ये EBQ में जाएंगे, आप थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी पढ़ें कि क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, ये आप सारे सुन लेना भाई, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड इन लॉट्स नोन एज बैच। जिस तरह कैलकुलेटर भी है, ये एक तो बनाएगा नहीं भाई कैसियो वाला, इधर लॉट होएगा कोई 400-500 का कम से कम, ताई कोई फायदा बना के। यहीं एसी है तो 2 टन का एक एसी थोड़ा ना बनाएंगे, वो लॉट होएगा कि 100 का लॉट लगा हुआ है, असेंबली लाइन पे अपना अपना काम आगे जा रहा है, गाड़ी है वो भी यहीं बैच में बनती है, ठीक है। कहते हैं जी बैच कॉस्टिंग तो वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ प्रोडक्ट्स को बैचेस में बनाया जा रहा हो। अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड, कॉस्ट ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसकी कॉस्ट निकालनी है। फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज अ बैच। समझ रहे कि नहीं, थोड़ी सी नॉलेज यदि मिल गई भाई क्या कह रहे हो। अब इसमें एग्जाम्पल ले रहा, कहता है जैसे 10,000 पेन बना रहे हैं हम सेम डिज़ाइन के। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन दिखाओ हम बात करते हैं। अर्नव मैन्युफैक्चरर, एसी, इसी को लिखा बेटा, ओन्स अ बेकरी विच इज़ यूज टू मेक द बेकरी आइटम्स लाइक पेस्ट्री, केक्स एंड मफिन्स। नो डाउट भाई जिनकी ये बेकरीज वगैरह चलती हैं, जिस तरह वो माउंट व्यू के सामने है कैपिटल वाला, सेक्टर 10 में, भाई लॉट के लॉट ही बनेंगे ना। अब मैं पैटीज, आप एक एक पैटी तो बनाओगे नहीं, इकट्ठे ही लगाओगे। AC used to bake at most 50 units of any item at a time। मतलब कहते हैं जी हम ना 50 पीस से ज़्यादा नहीं बनाते एट ए टाइम। कस्टमर से ऑर्डर आया 600 मफिन्स का, टू प्रोसेस द बैच ऑफ 50 मफिन्स, ये मेरा खर्चा। 50 मफिन अगर बनाने हैं, क्योंकि एक बैच में इससे ज़्यादा नहीं बनाता, मटीरियल मेरा 500 रुपये लग जाता, वेजेस इतनी आ जाती हैं, ओवन को सेटअप वो प्री हीट जेड़ा करना होता तो थोड़ी देर ऑन रखना पड़ता। AC ऑब्जॉर्व प्रोडक्शन ओवर एट 20% ऑफ वेज कॉस्ट। 10% कहता है जी और ऐड कर देना, COP में आपके एडमिन सेलिंग भी आ जाएंगे। तो 25% कहता है जी आप मार्जिन सेल वैल्यू पे लेते हो, सेल पे 25 है तो कॉस्ट पे 1/3 है। कहता भाई आप 600 मफिन का सेलिंग प्राइस निकाल दो। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत हो सकता, 12 बैच लगने हैं। ये कॉस्ट पर बैच है, इसको इंटू 12 किया गया है जी। फिर आपके प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए हैं, 20% ऑफ द वेजेस, फिर आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है, इस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन वही बात है, इसमें कोई EBQ वाली बात तो नहीं है भाई। तो फिर से एक कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मेट की समझ आता है, आपने कर दिया। अगला एक सवाल, ये सर बहुत किताबों में घूमा है जी, इसमें भाई पता नहीं थोड़ा सा ना कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार ये आंसर नहीं समझ आया, तो ये थोड़ा जा आप स्टार भी लगाएं इसे, तो कल को आपको दिक्कत ना दे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेज ऑफ कंपोनेंट्स पर मंथ फॉर एंज्यूइंग 6 मंथ्स। मतलब आपने 200 पीस किसी को हर महीने सप्लाई करने हैं अगले 6 महीने के लिए। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटीरियल लेबर आवर्स आर बुकड एट एक्चुअल। ओवर रेट कहता है जी हम लगाते हैं एट ए रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 8 रुपये पीस है। कहते हैं जी आप ना इस डाटा से हमें कॉस्ट और प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर निकाल दो, तो ओवरऑल पोजीशन भी बता दो 1200 पीस की क्या है। ये इसको कह रहा है बेटा 1200, समझ रहे हो। अब डाटा आता है, अब डाटा ऐसे दिखता है कि पहले महीने उसने 210 का बैच बनाया, 200 तो इस ऑर्डर में देने हैं, बाकी कहीं और बेचने होंगे, उधर खर्चे आपके सामने लिख दिए हैं। फिर फरवरी में 200 ही बनाए हैं, फिर 220 बनाए हैं, अगली बार कम बनाए हैं, लगता है वो पुराने वाले एडजस्ट करेगा कि 200 तो आपको देने ही है ना वहाँ पे। और बंदा ये दिख जाता है कि चलो यार ये खर्चे तो अब थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा कि 200 के नहीं है, कम ज़्यादा है। फिर भाई जो डाटा आया ओवरहेड्स का, इसके लिए आपको पढ़ना होगा कि लेबर आर रेट पे अब्जॉर्ब होते हैं। अब ये वन ऑफ दी जॉब्स हैं, आपकी पूरी फैक्ट्री है, उधर पूरे ओवरहेड्स हैं, ऐसे डिवाइड करके एक रेट आ जाएगा।
जितने घंटे यहाँ लग रहे हैं वहाँ से ऑब्जॉर्व कर लेना। भाई समझ रहे हो? अब देखना जी किस तरह ये कॉस्ट शीट बनती है। 210 ये आउटपुट लिखा हुआ। मेरा ज़्यादा कंसर्न है कॉस्ट का, तो मैं यहाँ ना 650 और 120 पहले टिक कराऊंगा। ये समझ आया आपको? अब बेटा जो ओवरहेड डले हैं वो कोशिश करें कि आप थोड़ा हाथ चला लें। 12,000 डिवाइड बाई 4800 करके रेट ढूंढ लो ऑब्जॉर्प्शन का। ₹2.5 रेट आएगा। ₹2.5 इंटू 240 कर दो बेटा, ₹600। ₹8 सेलिंग प्राइस था, वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो आपको ध्यान रखना, वो दिया हुआ। तो 210 इंटू 8 करके ऊपर आ गया जी। बाकी जी आपका प्रॉफिट आ गया, इस बैच का कॉस्ट आ गई। यही टाइम पास अगले महीनों में भी चलेगा। देख रहे हो, हर महीने अब्जॉर्प्शन रेट चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग कंट्रोवर्सी में कहाँ फंसते हैं। इंस्टीट्यूट तो इतना कह के निकल जाता है, और वो ऐसे भी लिख जाता है कि देख भाई हमने 1200 यूनिट एक फिक्स कस्टमर को दिए, तो उससे हमें 9600 तो आए। अब ये वाली कॉस्ट मेरे से समझ लेना ये कैसे लाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें एक टोटल कॉलम भी बना हुआ। देखो इसमें से उसे 200 दिए होंगे, अब इसमें से हो सकता है 190 दिए होंगे, 10 पिछले बचे हैं, कुछ स्टोरी है, मतलब ऐ आप कह लो। यार अब 1230 बने एक तरह से 6 महीनों में, उनकी कॉस्ट इतनी है। एवरेज कॉस्ट से डिसाइड करेंगे ना कि भाई जो उसे 1200 पीस 6 महीने में बेचे, ਉਹਦੀ ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या थी। भाई समझ रहे हो? देखो दोबारा ध्यान दो, आपने बनाए थोड़े से ज़्यादा हैं। कितने बनाए हैं? 1230। 1200 का आपको कंफर्म्ड ऑर्डर लगा हुआ था, बाकी इधर उधर बेच दिए होंगे जैसे भी है, क्यों बेच तो आप पूरे पूरे रहे हो हर महीने। मुझे मैं उस कस्टमर में अपना प्रॉफिट निकालना चाहूँ कि जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और मैं कॉस्ट फिर या तो मैं ऐसे पागल हो जाऊँ कि इसमें से इस 200 की ऐसे करूँ, या मैं दिमाग लगाऊँ कि अपने 1230 बनाए, ऑन एन एवरेज हमारी कॉस्ट ही है ये चीज़। बस इतने में लोग इधर उधर हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है यार ये कैसे कर दिया यार, भाई फिर क्या और कैसे करना है। या फिर ऐसे कराओ फिर कि भाई जनवरी के 200 की कॉस्ट लो, फिर उसमें वो फरवरी में भी देखो वही लेनी है, 10 पुरानी आएगी, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा भाई ये सारी बुक्स में और स्पेशल 150 क्वेश्चंस में भी होता है, अब जिनमें से आजकल कुछ भी नहीं आता। मतलब ये वो बैकफायर कर चुके हैं बेटा। मैं शुक्र करता हूँ मैं कभी गैस नहीं लगाए। ठीक है जी। हाँ ये जरूर है कि बंदे वो मान गए कि वो देखो जी वो स्कूल ट्रिप वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, जो कभी सोचा नहीं था। चीज़ें इस तरह वो ज़्यादा ठीक होती हैं जो सारा पढ़ के जाओ। अब भाई EBQ में आ गए, इन्होंने अपना वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लिख दिया। नहीं सिंपल सिंपल थोड़े चेंज है। एनुअल डिमांड ही लिखी जा रहे हैं, प्रोडक्शन लिखना था नलायक, चलो कोई नहीं चलता है इनका तो सारा, आपको पता ही है। अब 500 यूनिट की डिमांड है, अगर हम अपने स्टाइल में करें तो हम तो ये तो डिमांड है, डिमांड तो सेल लाएगी, सेल थोड़ी ना प्रोडक्शन होती है, स्टॉक एडलेस करने पड़ेंगे। पर अब कुछ दिया ही नहीं, तो जितनी डिमांड है उतनी हो प्रोडक्शन। पहले वाला तो वार्म अप है, सेटअप कॉस्ट डाली, कैरिंग कॉस्ट यहाँ से ले ली, ये आपका जी EBQ आ गया। बोलो भी ओके। ये वो सवाल था बेटा जो आप अपने आप ही कर लाए थे, बेरिंग्स वाला। भाई इसमें थोड़े बहुत चलो इधर उधर हैं चीज़ें, पर वहाँ भी बेरिंग ही थे। इसको पढ़ते हैं आराम से। तो 48,000 बेरिंग्स पूरे साल के आपको देने हैं किसी को। अब आपने एस्टिमेट किया है कि इट कॉस्ट ₹1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ, तो साल की कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी ₹12। सेटअप कॉस्ट है ₹3200। EBQ निकालना कैलकुलेटर पे। हाँ जी, 48,000 ये कर दो, 3200 सेटअप में डाल दो, कैरिंग कॉस्ट ₹12 डाल दो। देखो जी कितने बेरिंग्स आते हैं, मैं चेक करा लेता हूँ। 5060 अप्रॉक्स आ गए। ओके भाई, बहुत पक्का बताना जरा। अभी कहते हैं ये ऐसे पार्ट्स आप करने को गलत भी कर सकते हैं भाई, ये मैं पहले बता दूं सारे ठीक नहीं होते हमेशा। इसने पूछा व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्टिव ऑप्टिमम रन। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालते थे ना, या टाइम गैप बिटवीन द ऑर्डर्स, ये वो है। आपको पूरे साल में जो बेरिंग्स बनाने हैं वो इतने हैं, एक बार में इतने बनाने हैं, तो इतने रन्स होंगे। ये रन्स को राउंड ऑफ कर देता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब कि अपन 10 बैच में ये चीज़ बना लेंगे, 365 दिन में 10 बैच होने हैं, तो एक बैच से दूसरे बैच में गैप कितना होगा। जब 365 दिन में 10 बार प्रोडक्शन होनी है, तो गैप इतना ही आएगा ना। इसको आप याद करना, तो आपको मैंने मटेरियल के चैप्टर में इसे कराया हुआ,
फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर के नाम से या टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स के नाम में। फॉर्मूला कराया हुआ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। तो यहाँ ऑर्डर ऑर्डर की जगह ऑप्टिमम रन्स आ गए। फिर भाई आपकी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कुछ निकाली गई है, वो पुराने काम है। तो ये है भाई। देन इसके बाद जी अगला क्वेश्चन ही अच्छा, मतलब कि लाइक जे मान लो नहीं किया हो तो कहीं इसमें इधर उधर कर देंगे। ले जी इसको भी करवा देते हैं, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं पर इसको। कंपनी हैज़ ए एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर ऑफ 50,000 लीटर ऑफ अ पेंट प्रोडक्ट। Total demand can be made of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a set of machinery is required to accommodate the color change. देखो हर चीज़ जो लिखी है वो समझ आनी चाहिए। लाइन समझ आई आपको क्या लिखा है? टोटल डिमांड कैन बी मेड। प्रोडक्ट समझो तो समझ आ जाए। मतलब वो कह रहा है कि अब इस तरह होता है कि एक पर्टिकुलर कलर का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर जब वो कलर चेंज हो जाए तो हमें मशीन का सेटअप चेंज करना पड़ता है। भाई समझ रहे हो? और इस तरह घर पे जब पेंट होता है, कभी वो पेंट बनवाने गए हो आप दुकान पे, पता होएगा वो शेड कार्ड दिखाते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये बनेगा इसके अलग पैसे होते हैं। मतलब वो तो वाइट कलर ही आता है बेटा जो बना बनाया होता है, या बहुत महंगे वाले कुछ आ जाते हैं, फिर तो शेड कार्ड पे कंप्यूटर पे नंबर डालते हैं, वो थोड़ा थोड़ा वो कलर गिरने लग जाता है, वो मिक्स हो जाता है, फिर वो घुमा देते हैं बाल्टी सी में थे भाई आपका भैया जी गुटका मार के नाल पेंट मार देते हैं, बात खत्म है। वो नहीं होना तो यही होता है बेटा। ठीक है जी। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, हमें अगर बार बार प्रोडक्शन करनी है अलग अलग कलर की तो सेटअप चेंज होगा। सेटअप चेंज होगा तो सेटअप कॉस्ट लगेगी। द टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर्ड एंड देन डिलीवर्ड टू द कस्टमर एज ए सिंगल लोड बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट कलर स्टार्ट। ठीक है भाई। सेटअप कॉस्ट हमारी 100 रुपये। सर्विस सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड, मतलब कि वो चेंज चूंज करने के लिए हमने आउटसोर्स कर रखा। होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द रेंट स्टोरेज स्पेस, जो है जी 50 रुपीज़। अभी अच्छा सर आपको कैरिंग कॉस्ट चाहिए होती है पर यूनिट पर एनम, है ध्यान। यहाँ किराया बताया जा रहा है 50 रुपये पर स्क्वेयर मीटर पर एनम। 50 रुपये इज नॉट द कैरिंग कॉस्ट। आपको लीटर्स में चाहिए होगा। एक स्क्वेयर मीटर में आप 250 लीटर माल रख सकते हो, कि बाल्टी की बाल्टी ऊपर चढ़ा दी जैसे है भाई, तो 50 डिवाइड बाय 250 कर लो, 1 लीटर की स्टोरेज आ जाएगी। भाई 50 रुपये एक स्क्वेयर मीटर का किराया है, और एक स्क्वेयर मीटर में 250 लीटर माल रखा जा सकता है। तो 50 रुपये 250 लीटर की हुई, 1 लीटर की आ जाएगी डिवाइड करके। कहता आप बताओ टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर ईच बैच में रेंज फ्रॉम 4,000 to 10,000 लीटर इन द मल्टीपल ऑफ 1,000 एंड चूज द प्रोडक्शन बैच दैट। सर ये पहला पार्ट फंसते हैं लोग। पढ़ो यार आ जाएगा, मैं ऐ ना सोचना कि लप्पा मारना है, आराम से पढ़ो। आपको उसके लिए कितना माल बनाना है वो तो पता ही है, 50,000 लीटर। आपको कहते हैं टोटल कॉस्ट बतानी है मेरे को। टोटल कॉस्ट में जी आपके ना 3 कॉस्ट आ सकती हैं इसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, कैरिंग। प्रोडक्शन कॉस्ट ना दी हो तो सेटअप और कैरिंग। आपको ये मान के चलना है कि बैच साइज 4,000 से 10,000 लीटर है। बैच साइज रेंज करेगा 4 से 10,000 में इन मल्टीपल ऑफ 1,000। मतलब पहले 4,000 मान लो, फिर 5 6, टाइम पास है यार, जैसे यू क्यू के सम में ऑर्डर साइज होता था, इसका बैच साइज है 4 5 6, ये सब लिख दिया। अब ये सेटअप कॉस्ट निकाल लो यार, ये थोड़ी सी मेहनत कर लो, मेरे को इस पर डाउट होता है कि कैसे निकालिए। सर ये ऐसे निकलनी चाहिए, 50,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 100, फिर नंबर ऑफ सेटअप तो यहीं आएंगे ना। अपने 50,000 लीटर पेंट बना के देना है, एक बार में 4,000 बना रहे हैं, तो सेटअप इतने हुए, इंटू 100 करके 1,250 आ जाएगा। ओके भाई। कैरिंग कॉस्ट भी चेक करा लो बेटा, हाफ इंटू क्वांटिटी पर बैच। कैरिंग कॉस्ट राघव जी कितनी निकाली थी आपने? 20 पैसे कितनी? 20 पैसे पर लीटर, 400 रुपये आ रहे हैं, देख रहे हो। हूँ यहाँ मैं वार्निंग ये देना चाहूँगा कि जिस तरह हूँ बैच कॉस्टिंग का सिर्फ वो एक क्वेश्चन करके गए हैं और ये आ गया है। देखो एज ए टीचर तो मेरे को कहना चाहिए कि होना चाहिए, पर हूँ एज ए स्टूडेंट बच्चा कैसे ना, ये आपने कराया नहीं, वो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। नहीं सर ऐसे फिर सीए फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होती, फिर आप थोड़े जो वीक माइंड हैं, क्योंकि आप सूंघ के करते हैं।
खुशबू आई नहीं, आप साइड हो गए, समझे कि नहीं? सूंघ के नहीं, दिमाग से करना होता है यार। ऐ थोड़ी ना कि क्वेश्चन को आप देखो अच्छा ये कलर वाला तो कोई किया ही नहीं, मेरा तो रंग उड़ गया अपना। ठीक है जी, तो सेटअप कॉस्ट, अच्छा वो तो सर ने हमारी बेइज्जती की थी BQ का एक क्वेश्चन, उसके बाद तो और कुछ याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ਜਿਹੜਾ ये एटीट्यूड है ना वो लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं पैसे के टर्म में सक्सेसफुल बंदे नहीं गिनता, मैं वैसे देखता हूँ कि जिन्होंने स्ट्रगल सही है बहुत तगड़ी और उसमें सर्वाइव किए हैं, उनके एटीट्यूड हमेशा यही होते हैं, वो हार नहीं मानते। उन्हें मोटिवेशनल वीडियो ना बन जाए तो इसको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे कभी है जी, नहीं ये तो कॉमन है यार, कोई भी देख लो आप। सचिन तेंदुलकर है, वो है बच्चे की तरह खेलने गया, वो सिद्धू होती बड़ी सही वो सुनाता, भाई रोंगटे मेरे तो खड़े हो जाते हैं जो वो पाकिस्तान वाली सुनाता है कि जब सचिन पहली बार 1989 में वहाँ गया तो उस जमाने में वो हरी हरी विकटें बना लेते थे पाकिस्तानी, और वसीम अकरम वकार यूनिस उन्हें दूसरी बॉल पे ही ਉਹਦਾ नाक तोड़ दिया था वकार यूनिस ने, क्योंकि हेलमेट है जो आते सी ना वो ग्रिल नहीं होती थी प्रॉपर। तो पाकिस्तानी हसन लग गया, बच्चा ले आया जाओ बाहर जाइए, गाला गुला कड्डन लग गए उन्होंने। तो सिद्धू भाजी नाल बैटिंग कर रहे हैं, तो सिद्धू भाजी कहते जी मैं सोचा बच्चा गिर जाएगा, कहते वो अपना मराठी स्टाइल में बोला मैं खेलेगा, तो 50 बनाई, मैच ड्रॉ करा दिया। इंडिया तब ड्रॉ ही कराती होती थी, जीतती नहीं होती थी। ठीक है, मतलब यार वो देखो ना जितने भी ये बड़े अचीवर्स हैं, अगलों में दम कितना था। नहीं तो वो बच्चा था, अगर वो वहाँ रोने लग जाता बाहर चला जाता, उसको कम से कम 3-4 साल इंडिया वाले टीम में ना लेते। यार बेइज्जती करा दी भाई, बेइज्जती करा दी, वहाँ तू रोता रोता बाहर आ गया है। हाँ ठीक है, ऐ कहता कि इंजरी हो गई है और चलो ग्रेसफुली बाहर जाता, मतलब डर के बाहर जाता फिर तो उसे वो 3-4 साल लेते, नहीं कहते पहले जवान हो ले तू। पर अगला सब तो बड़ा प्लेयर बनया, बहुत ही गलती ये थी कि वो चीटर्स के साथ खेल रहा था, इसलिए इंडिया इतना नहीं जीतती। जिस तरह लोग कहते हैं सचिन की सेंचुरियाँ बेकार गई हैं, भाई फिर मैच भी तो बेचे हुए थे तुमने। आज के इरा में अगर वो अपनी प्राइम में होता तो मैं तो उन्होंने विराट कोहली तो बड़ा ही प्लेयर बनता। कोहली में यार एरोगेंस उरोगेंस ज़्यादा है, एडजस्टमेंट उससे होती नहीं है जहाँ करनी होती है, सचिन में वो बहुत ज़्यादा थी एडजस्टमेंट वाली बात। तो यही भाई हर चीज़ में सेम है। अब आपके लिए भी क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं वहाँ तक छोड़ दूँ जो कराया है, एज ए कोच मैं कह दूँ नहीं यार आपको करना तो चाहिए था, आप कह दो नहीं जी ये तो पता ही नहीं कहाँ से आ गया, क्या नहीं पता भाई, पहले बताओ क्या नहीं पता। 50 रुपये 250 क्यों नहीं डिवाइड हो रहे तुम्हारे? सेटअप को ऑर्डरिंग की तरह लो, 50,000 लीटर को वो ले लो कि वहाँ जो एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, फिर ये क्यों नहीं पढ़ी जा रही इंग्लिश? 12 साल इंग्लिश मीडियम आपने किया है कि 4 से 10,000 तक हिंदी मल्टीपल ऑफ 1000 जाओ। बस ये अगर अग्रेसिव सोच है ना कि भाई फोड़ना है यार, ऐ रट उड़ के थोड़ना आना है, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा ही होगा, क्योंकि जितना आप करोगे उसके कुछ नंबर तो देगा। अब वो कहेगा ये टाइम पास बहुत हो गया, EBQ भी कर दूँ, हम तो कह रहे थे पहले ही EBQ करा ले। भाई ए में डालो जी इसको 50,000, 100 डालो सेटअप, कैरिंग कॉस्ट आपने बनाई हुई है 20 पैसे, शायद 20 पैसे ही है भाई, तो इतना इसका बनता है जी। तो भाई बाकी जिस तरह आप देख ही सकते हैं कि चीज़ें चल रही हैं। नहीं सर देखो अब रखना है कल के लिए, थोड़ा रख लेते हैं, थोड़ा बहुत रख लेते हैं, कितने फिर हैं फिर अच्छा नहीं लगता ना, 10 मिनट में तो ये होने भी नहीं भाई, केस स्टडी भी है। ठीक है इतना कल कर लो, कल वाइंड अप करा देते हैं, डन।